जब कभी फुर्सत में हो तो इस बात को जरूर सोचना, इस बात पर जरूर गौर करना, गहराई से गौर करना, शांति से करना। जब बिल्कुल एकांत हो, फुर्सत में हो, तब ये सोचना कि जो अंदर में आपकी श्वास चलती है, क्यों चलती है। हम जो संसार को दिन दिन भर सोचते हैं, विचारते हैं, नित्यक्षर संसार को बरतते हैं, ये क्यों बरतते हैं। हमें जो संसार के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना प्यार है, इनके लिए मैं 24 घंटे संघर्ष करता हूं, ये सब क्यों है। अंदर में मोह इतना क्यों पैदा हो जाता है। इन वस्तुओं के खो जाने का हमें इतना भय क्यों रहता है। किसी अपने को अपने से दूर होने का गम क्यों रहता है, या भय क्यों रहता है। अंदर में एक छोटा सा कोई भी वैसा महसूस होता है। मृत्यु का भय क्यों रहता है। वो मृत्यु का ही भय होता है जो अलग अलग रूपों में हमें प्रभावित करता है। हमेशा मृत्यु जैसा ही भय लगे ऐसा नहीं, लेकिन भय है ये समस्त जीवों में होता है, तुम्हारे ही अंदर में नहीं है। कार्यों में बाधा होना, ग्रह कलह होना, ये सब बाहरी चीजें हैं। मैं आंतरिक विज्ञान की बात कह रहा हूं। ग्रह कलह होना, शत्रुभय होना, घर में आर्थिक संकट आना, बुरी परिस्थितियां आ जाना, बुरी परिस्थितियों से घिर जाना, या कोई घर में कार्य न बनना, ये सब चीजों के लिए, ये सब चीजें जो आपकी होती हैं, ये आपकी ही बनाई दुनिया की समस्याएं हैं। भगवान ने बनाया उस दुनिया की समस्याएं ये नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये भगवान ने बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सिर्फ ये संसार बनाया है और इस संसार में आपको बनाया है। जब आप पैदा होते हैं तो आप अपनी एक दुनिया को बनाते हैं। आपने अपनी खुद की दुनिया बना रखी है। जो खुद की आपकी दुनिया है, ये उसी के सारे संकट हैं। परमात्मा ने यह नहीं कहा था कि आप अपनी दुनिया को इस तरह से बना लो कि आप हमसे भी भिन्न हो जाओ और उस दुनिया के खुद को राजा बनाने का प्रयास करते हो। इसीलिए कहते हैं उस विद्वान से वो मूर्ख अच्छा है जो अपनी दुनिया से घमंड नहीं करता है, कम से कम परोपकार तो करता है, सद्भाव तो रखता है। धन नहीं है तो शारीरिक बल से परोपकार करता है। वो विद्वान, वो चतुर, वो पढ़ा लिखा, वो शिक्षित, अति शिक्षित, चाहे कितनी बड़ी भी नौकरी पेशा कुछ भी करता हो, जो स्वयं को समाज में श्रेष्ठ कहता है, दरअसल में वही भगवान से दूर है और कोई नहीं है। सबसे दूर वही है। शिक्षित होना न होना ये तुम्हारी स्थिति है। परमात्मा आपकी शिक्षा से अशिक्षा से कोई वास्ता नहीं रखता है। जो आप हो उस वास्तविकता से वो जुड़ा हुआ है। इस चीज को आपको गहराई से समझना चाहिए। जब आप अपनी दुनिया बनाते, अपने ही संकट अपने द्वारा ही प्रकट करते हो, फिर भगवान को दोष देते हो, उस परमात्मा को दोष देते हो। फिर आपके जीवन में देवताओं की एंट्री होती है। जो तुम्हारा पर्सनली जीवन है ना, ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। इसी को तो तुम खुश करने के लिए लगे रहते। इसी की स्वार्थ के लिए ही तो संसार में तुम कर्म में अपराध भी करते हो। कर्म को ये भी नहीं देखते हो कि अच्छा है कि बुरा है, किसी भी हद तक चले जाते हो, जिसे हम स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। ये भगवान ने नहीं कहा था कि आप इस तरह से स्वार्थी होंगे और अपनी दुनिया बनाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। जब देवताओं की एंट्री होती है तो फिर आप देवताओं को ही परमात्मा मानते हैं और इन्हीं को समर्पित हो जाते हैं। यहीं से आपके भटकाव का और मूर्खपन का ये कार्य आपका प्रारंभ होता है। देवता या ध्यान रखो, हर चीज का उपयोग समझो, उसका महत्व समझो। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महत्वहीन हो। आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रयोग में नहीं है तो आपके लिए महत्वहीन हो सकती है, लेकिन इस संसार के लिए कोई भी चीज महत्वहीन हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। देवता और देवताओं के मंत्र। देवताओं की शक्ति क्या है? मंत्र के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो देवताओं की जो तुम्हारे जीवन में एंट्री होती है पर्सनल लाइफ की वजह से होती है। जिसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, अपनी दुनिया में जो डूबा नहीं होता, अपनी दुनिया को ही श्रेष्ठतम नहीं मानता, में किसी की भी एंट्री नहीं होती है। केवल और केवल परमात्मा ही होता है। ये कान खोल के सुन लो।
तो जितने भी देवता हैं इस संसार में, चाहे छोटा बड़ा, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय, विश्व स्तर का, नेशनल स्तर का, जितने भी आपके जो देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ जो देवता हैं, वो सब आपके कल्याण के लिए हैं, आपकी पर्सनल जिंदगी को ही सुधारने के लिए हैं। जो आपने अपनी दुनिया बनाई है, यहां देवताओं की एंट्री हो जाती है, इनका महत्व बढ़ जाता है। संसार में कितने लोग होंगे, कभी गहराई से सोचना, जो मंदिर में जाके या भगवान को पूजते हैं या अपने घर में पूजते हैं, जिन देवताओं का आप आराधना करते पूजते हैं, वास्तव में आप श्रद्धा से पूजते हैं, स्वार्थ के लिए पूजते हैं। अगर ये देवता आपका भला न करो तो इनको कोई अगरबत्ती नहीं लगाएगा, कोई पूजेगा नहीं, इन्हें कोई भी नहीं पूछेगा, ना एक भी धरा पर मंदिर मस्जिद दिखेंगे। आपको भरोसा है कि परमात्मा है और वो मेरा कल्याण करेगा, इसलिए आप पूछते हो। तो देवताओं से आप संसारिक सुख मांगते हो, संसारिक सुख ही उनसे मांगना चाहिए, क्योंकि देवता संसारिक सुख देते हैं। कल्याण मांगोगे तो कल्याण का मार्ग भी आप उनसे जो मांगोगे वो निस्वार्थ देते हैं, वो मूक रहते, वो जो आपको चाहिए वो दे देते हैं, आपकी भक्ति के अनुसार प्राप्त होता है। जीवन के जितने भी दुख, कष्ट, क्लेश, दर्द, परेशानियां जो भी हैं, ये देवत्व के रूप में, यानी देवता ही इसका निवारण करते हैं, यहां परमात्मा नहीं आता है। रोगों के लिए, दोषों के लिए, क्लेशों के लिए ये मंत्र ही काम आते हैं। मंत्र एक औषधि का काम करते हैं, इसलिए मंत्रों का जो प्रयोग है वो औषधि के रूप में ही अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। सिद्ध करके अपने निज अर्थ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अध्यात्म का उल्लंघन है, ये अध्यात्म अपराध है, जिसका आपको बोध नहीं होता है, लेकिन इसका दंड भारी होता है, ये याद रखना। अंतर्धारणा केवल परमात्मा की होना चाहिए। जब आप अपना निजी संसार बनाते हैं तो इसीलिए आप भटक जाते हैं। निजी संसार बनाओ, लेकिन उस निजी संसार को जैसे परमात्मा ने अपना संसार बनाया, आप भी तो उसी का हिस्सा हो। परमात्मा का जो संसार हो उसका तुम हिस्सा हो, लेकिन तुमने अपना जो संसार बनाया है उसमें आपने परमात्मा को शामिल नहीं किया है। संसार की तमाम शक्तियों को किया है, लेकिन उस परमात्मा को सम्मिलित नहीं किया है। लेकिन परमात्मा ने आपको सदा सम्मिलित किया है, सारी चीजें बनाई हैं, सब चीजों को सम्मिलित किया है, लेकिन आपको कभी नहीं भूला है, आपको कभी दूर भी नहीं किया है। लेकिन मैं अब अपना जीवन जब बनाता हूं, जब अपना जीवन हम निर्माण करते हैं, ये शक्ति भी उसी की दी हुई है, आपकी नहीं है। आप कुछ नहीं करते हैं। जो कहते हैं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ है, ये परमात्मा प्रेरणा से ही होता है। जब करते हो तो कोई भी कार्य आप करते हो तो उसमें सहयोगी वही होता है, उसी की शक्ति तो कार्य करती है। जैसे धरा पर आप बीज बो देते हैं, पौधा बढ़ाने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा रूपी जो शक्ति सृष्टि में कार्य करती है वही तो पौधे को बढ़ाती है, फल लगाती है, और अपनी एक निश्चित अवस्था के बाद उसमें परिवर्तन आता है। ये प्रकृति रूप शक्ति जो है उसी परमात्मा की है। आप उसी के सिस्टम से जुड़े होकर के आप उसी को चैलेंज कर देते हैं। इससे बड़ी जिंदगी में कोई अज्ञानता हो नहीं सकती है। जीव के भटकाव का कारण भी यही है। मानव शरीर पाना जीवन का सबसे कल्याणकारी अवस्था होती है, जहां आप अपने वास्तविकता को पा सकते हैं। इस स्थान पर आकर के भी, शरीर को पाकर भी आप उस चीज को नहीं समझते हैं, तो आपको पशु योनियों में वापस जाना है। आपका जो मिला हुआ मौका है फिर से नहीं मिलेगा। जो इसमें प्रयास करता रहता है परमात्मा प्राप्ति की, प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो यह निश्चित हो जाता है कि आपने प्रयास तो किया, इसीलिए पुनः आपको मनुष्य जीवन फिर से मिलता है, फिर पशु योनियों में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए कहता हूं भजन करते रहो। मुक्ति नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पुनः जन्म मनुष्य का मिलेगा, ये गारंटी हो जाती है। तो अपनी दुनिया से निकलिए। जो तुम्हारी अपनी दुनिया आपने बना रखी है, इस दुनिया से बाहर निकलिए। जब इस दुनिया से बाहर निकलेंगे तभी कुछ सोचेंगे, तभी आपके समझ में भी आता है कि वास्तव में परमात्मा कहां है और हमें उसे कैसे प्राप्त करना है। तभी आपको यह समझ में आता है
कि मैं वास्तव में कौन हूं, मेरी उपलब्धि यहां क्यों है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किसका अंश हूं, मैं किसका वंशज हूं। बस उसी वंश के लिए आपको गर्व करना है, उसी वंश में जाकर के लय होना है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो हर क्षण जागने का प्रयास करो, अपने आप को जगाओ। आप अभी भूला में ही हो। तो कभी भी आप एकांत में बैठकर के मनन करना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, संसार की अपनी ही बनाई दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ अच्छा सोचने का। कोई इस बीच में अच्छी बात भी कह दे तो सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और पशु की तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर पाकर भी पशु की मृत्यु मरते हैं। तुम्हें यह लगता है कि पंचकर्म करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खरे शब्दों में कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जागो, तत्क्षण जागो। आज से ही जागने का प्रयास करो, अपने आप को पहचानो और उठ खड़ो हो और तैयार हो जाओ उस सत मार्ग पर चलने के लिए। गुरुदेव दयालु।